बीजेपी में पिछले दिनों 31 कांग्रेसियों के प्रवेश किए जाने के बाद बीजेपी ने फिर से दूसरी सूची में 32 नेताओं को प्रवेश करवाया था। उस दौरान बीजेपी ने दावा किया था कि हम बहुत जल्द कांग्रेस मुक्त देवभोग बनाएंगे, लेकिन आज जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, आप देख सकते हैं विधायक जनक ध्रुव जी के नेतृत्व में 20 लोगों ने कांग्रेस प्रवेश किया है। इसमें से दावा ये किया जा रहा है कि कुछ लोग बीजेपी में भी थे, अब उन्होंने कांग्रेस प्रवेश कर लिया है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने एक बार फिर से बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दिया है कि आप जो दावा करते हैं, आपके दावों में सत्यता नहीं है, आपका दावा तथ्यहीन है। सीधे विधायक जनक ध्रुव जी से बातचीत करेंगे। बीजेपी ने पिछले दिनों दावा किया था कि 31 कांग्रेसियों ने हमारी पार्टी में प्रवेश कर लिया है। इसके बाद दूसरी सूची उन्होंने जारी की थी और कहा था कि 10 नेताओं ने फिर से हमारी पार्टी में आ गए और धीरे धीरे यहाँ पर बिंद्रानगढ़ में कांग्रेस मुक्त ये जो पार्टी बनाएंगे और सब बीजेपी में चले जाएंगे, ऐसा दावा था उनका। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी का जो दावा खोखला है और खोखला को जनता जान चुकी है। चाहे देश में मोदी की गारंटी फेल है, प्रदेश में डबल इंजन फेल है, और इसी कारण से जनता जान चुकी है कि पौने 2 साल में जो प्रदेश का हाल बेहाल हो रहा है, लोगों को 5 दिन का रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बेरोजगार को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, किसान को सही खाद नहीं मिल पा रहा है, और इसी कारण से लोग इससे इस सरकार से रूठ गए हैं। नल जल योजना फेल है, ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। आपने शौचालय स्वच्छ भारत की बात किया था, सब फेलवर साबित हुआ, वैसी नल जल योजना फेल हो गया। कोई काम दिखे नहीं रहा है पौने 2 साल में। ये नारा लगा बस रहे हैं डबल इंजन पूरी तरीके से फेल है, मोदी की गारंटी फेल है। वो जो दावे करते हैं उनकी आदत है। और आपने देखा होगा कांग्रेस के लिए जवाब साथी हमारे भाजपा के लोग यहाँ दर्जन कितने नेता हैं महोदय जी? भाजपा जो देखो पूरा सब हमारे जमीन कार्यकर्ता नेता हैं, भाजपा के नेता ही सब भाजपा के नेता हैं। और यहाँ दर्जनों लोग आज कांग्रेस में स्वस्फूर्त प्रवेश किए हैं। हम लोग लालच उलच में देने वाला काम नहीं। ऐसा तो नहीं आपने फोन उनके नहीं, किसी को फोन नहीं, पूछ लीजिए उन लोगों को। स्वस्फूर्त आए हैं। जिस प्रकार से सरकार चल रही है, सरकार नाम की चीजें नहीं पता, नहीं छत्तीसगढ़ की सरकार चल रही है कि दिल्ली से चल रही है, कौन मुख्यमंत्री है वो भी पता नहीं चलता, किसका आदेश हो रहा है, किसका काम चल रहा है वो भी पता नहीं है। और इसी कारण जान चुके हैं जनता, आने वाला महज 3 साल बाकी है। 3 साल में देखो दर्जनों क्या हजारों की संख्या में लोग यहाँ आएंगे। और जिस प्रकार से कांग्रेस को यहाँ विधायक बनाए हैं ना 15 साल के बाद, और नगर पंचायत में पहली बार में नगर पंचायत के अध्यक्ष बनाए हैं, फिर से यहाँ पे कांग्रेस के सरकार बहुमत के साथ बनाएंगे और पूरा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्या देश में सरकार बनेगी। अच्छा महोदय जी, आज बीजेपी ने रैली भी निकाला है। उनका कहना है कि इमरजेंसी के आज 50 साल पूरे हो गए हैं, संविधान बचाओ रैली बीजेपी के द्वारा निकाला जा रहा है। उनका कहना है कि कांग्रेस ने 50 साल पहले जब इंदिरा गांधी जी से प्रधानमंत्री थी, उस समय जिस तरह से नेताओं को परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, आज उसके 50 साल पूरे हो गए हैं और कांग्रेस का चेहरा हम दिखा रहे हैं, पूरे लोगों को बता रहे हैं। ऐसे बीजेपी के नेताओं का कहना है, क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों का झूठी कोरी बात करना उसके नेचर में, आदत में। और जिस समय की 50 साल की पहले की बातें इमरजेंसी की बात करते हैं ना, उनको पूछो कि परिवार नियोजन की काम इंदिरा गांधी ने किया था, और शायद परिवार नियोजन नहीं किया रहता ना तो आज देश का हाल बेहाल हो गया रहता। आज 150 करोड़ का जो पॉपुलेशन है ना, शायद 300 करोड़ पार हो गया होता। और ये आज लोगों को पता चल रहा है कि हम दो और हमारे दो जो नारा चल रहा है ना, वो इंदिरा गांधी की देन है। महोदय जी, उनके तो आपातकाल वाली स्थिति को लेकर वो लोगों को बता रहे हैं, याद कर रहे हैं। वो लोग कुछ भी कहें, वो झूठ बात करते हैं, जितना भी काम बोलते हैं ना वो उल्टा सीधा घुमा के काम करते हैं। क्योंकि आज़ादी से लेकर के आज तक उनका इतिहास रहा है, एक दूसरे को लड़ाने का, एक दूसरे को उलझाने का काम रहा है। और इसका उनके पास कोई बात करने का कुछ मुद्दे ही नहीं है। सरकार में तो बैठे हैं, सरकार चलाए ना, जनता के आवश्यकताओं को पूरा करे, जनता को जरूरतमंद चीज़ है उसको पूरा करे। काम तो नहीं कर रहा है, लोगों को उलझाने का काम कर रहा है। आज देश चलाने की स्थिति में नहीं है, दूसरी तरफ चले जाते हैं, यानी माइंड डिवाइड कर देते हैं और कुछ नहीं। महोदय जी, आरोप तो आपके ऊपर भी लगता है कि बिंद्रानगढ़ के विधायक गायब चल रहे हैं, सिर्फ कार्यक्रम करवाते हैं, अधिकारी को फोन करके कि भाई कार्यक्रम रखिए मैं आऊँगा, 1-2 घंटा शामिल होकर फिर से निकल जाते हैं। अच्छा, बीजेपी के नेता आपके ऊपर भी आरोप? शायद बीजेपी के नेता को देखना पड़ेगा, उनके
जिसको उसका चश्मा का नंबर है ना, उसको बदलना पड़ेगा। जनक ध्रुव कहाँ रहता है वो मीडिया में नहीं, जमीन में दिखता है। और इसी कारण आप देख रहे हैं कि दर्जनों लोग आज कांग्रेस में प्रवेश किए। ऐसे जगह से जहाँ पे कांग्रेस के लोग जाते नहीं थे, कांग्रेस के लोग जाते जाते वहाँ पे दौड़ते दौड़ते कांग्रेस आ रहे हैं। कांग्रेस में वो जान है, कांग्रेस के लोग में जान, उनका प्रेम, इसने कांग्रेस के लोग जो प्यारा सिपाही होते हैं ना, उनके नाम से लोग आते हैं। और आप देखने को मिल रहा है। चश्मे का नंबर आप बढ़वाएंगे? इसका मेरा चश्मा की जरूरत नहीं है। आपका नहीं महोदय, बीजेपी वाले बढ़वा देंगे। उसको चश्मा के नंबर पे देखिए, नजरिया उसका बदले हो। महोदय एक अंतिम सवाल, बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष अनिल चंद्राकर, उनका कहना है कि बिलवा नवागढ़ मुक्त कांग्रेस, उनका ऐसा बयान आया था, उसको आप किस रूप में देख तो लिए है ना, विधायक बने 15 साल में 50,000 से जीतेंगे करके कोई खोखले साबित हुए। नगर पंचायत में बड़े बड़े नेता उनके हमारे पास थे, हम ही लोग बस थे, हमारे स्थानीय नेता लोग थे हम लोग, लेकिन उनके पूरा बड़े नेता है और उसका जो दावे तो खोखला साबित हुए। हमारे नगर पंचायत के प्रथम नागरिक हमारे कांग्रेस के पार्टी भाई राजेश तिवारी बने ना, उसके दावे तो खोखले रहते हैं, कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, लोगों को गुमराह करने की उसकी आदत है। तो विधायक जनक ध्रुव जी को देखा है आपने, सुना, विधायक जनक ध्रुव जी का स्टाइल ऐसा निराला है कि पिछले दिनों बस में जब विधायक जी ने सफर किया था तो उस न्यूज़ को भी लोकल टीवी ने प्रमुखता से दिखाया था। और आज विधायक जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं लगभग 20 जो कार्यकर्ता हैं। विधायक जनक ध्रुव जी का दावा है कि सभी लोग बीजेपी में जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेता हैं और सभी लोगों ने आज पार्टी ज्वाइन किया है। जो पार्टी ज्वाइन करने वाले का जो कार्यकर्ता है उनसे बातचीत कर लेता हूँ। इसी तरह का कोई दबाव वगैरह था क्या? कोई दबाव नहीं। कहाँ से आते हो आप? क्या नाम है? दर्शन करना चाहिए। पहले कौन सी पार्टी है? क्या बीजेपी में? तो पद वद में थे क्या? कौन पद? कार्यकर्ता। अध्यक्ष महोदय, विधायक महोदय फोन उनको नहीं किए? हम लोग स्वेच्छा से प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने का कारण क्या? जो कांग्रेस पिछले साल काम किया था उसमें हम लोग संतुष्ट हैं और अभी 2 साल हो गया है, कुछ काम कर नहीं रहा है, डबल इंजन फेल हो गया है, इसलिए हम लोग कांग्रेस में प्रवेश किए। डबल इंजन फेल हो गया और वो अगले साल वो कर्जा भी माफ़ हुआ था और बहुत लोग संतुष्ट थे। अभी 2 साल हो गया, कुछ काम ना मनरेगा चल रहा है, ना कुछ, इसलिए सब हम लोग बीजेपी में कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं। मतलब आप काम नहीं होने से दुखी होकर आपने कांग्रेस से दामन थाम दिया। विधायक जी की कार्यप्रणाली कैसी है? बहुत अच्छी है कि नॉर्मल? बहुत अच्छी है। जयशंकर नागेश को आपने सुना, इनका कहना है कि जो कार्य होना था 2 साल के अंदर में वो कार्य नहीं हो पाया, जो कर्जा माफ होना था कर्जा माफ नहीं हो पाया, जिसके चलते उदास होकर, मायूस होकर अंततः बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामना पड़ा। फिलहाल जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही, जो पिक्चर निकलकर सामने आ रही है, आप उसे देख रहे हैं। और भी कुछ कार्यकर्ता से बातचीत कर लेते हैं, उनका क्या कहना है। क्या नाम भाई साहब आपका? नाम राज सिंह नेता। कौन से गाँव से? भद्रावाद। इससे पहले कौन सी पार्टी? बीजेपी में हाँ, कोई पोस्ट में थे? नहीं, कार्यकर्ता था। मेरे को बीजेपी वाले बनाएंगे पार्टी लेवल से मैं जाता था, गांव घूमता था। कोई भी बीजेपी पार्टी लोग मेरे को नहीं बनाए, कोई भी कार्यकर्ता था, कुछ पद भी मेरे को नहीं देते। इसी कारण मैं कांग्रेस में प्रवेश किया। मतलब पद नहीं होने से नहीं मिले, सब दुखी हो गए। बिल्कुल, तो इनका कहना ये है कि पद नहीं मिलने के चलते मैं दुखी हो गया और अंततः मैंने पार्टी ज्वाइन कर लिया, ऐसा कहना है। तो कुल मिलाकर आप सभी लोगों को देख रहे हैं, विधायक जनक ध्रुव जी का कैसे एक युवा आकर आशीर्वाद लेते हैं, ये कुल मिलाकर एक लोकप्रियता की निशानी है। विधायक जी के प्रति लोगों का जो प्रेम है सीधा नजारा नजर आ रहा है। एक बार भूपेन जी से सवाल पूछ लेता हूँ। भूपेन जी, कैमरे की तरफ देखिए, मेरी तरफ मत देखिए, ये क्या बीजेपी को जवाब है या क्या ये प्लानिंग आपने कितने दिन पहले से कर ली थी? यही प्लानिंग जो है, कल ही मेरे को फोन आया भद्रा वैली और मोखागुड़ा से कि महोदय जी आप कहाँ हैं। मैं बोला मैं ये विद्या जी का दौरा कार्यक्रम में है, तो मैं भद्रा वैली आया। भद्रा वैली के पुजारी के माध्यम से फोन किया गया कि हमारे गांव से कुछ जन कांग्रेस प्रवेश करना चाहते हैं, तो कब करना है। तो मैं बोले कल मीटिंग है, आप लोग आइए, आप लोगों को कल हम लोग प्रवेश कराते हैं। बहुत किसने बीजेपी के नेताओं ने पार्टी? आज कुल 20 व्यक्ति ने आज, और सब 20 बीजेपी के हैं? हाँ, बीजेपी के हैं वो लोग। कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ पदाधिकारी हैं। वो लोग मोखागुड़ा से मेरे को जय नागेश के माध्यम से फ़ोन आया
कि मामा आप कहाँ हो, बोले तो महोदय मैं जी मैं ही पूछ रहा हूँ बीजेपी के कितने नेता हैं? बीजेपी के सब हैं, पूरे लोग पूरे लोग। उनके द्वारा फोन आया कि हम लोग 15-20 आदमी हम लोग प्रवेश करना चाहते हैं, तो कब करेंगे, कहाँ करेंगे, बोलने से मैंने बोला कल बैठक है हमारा, मासिक बैठक, और विधायक जी भी रहेंगे, कल आप लोगों को प्रवेश किया जाएगा। बोलने से वो लोग स्वेच्छा मेरे को फोन किए, तो मैं उनको आज प्रवेश किया। और भी सूची वगैरह तैयार हो रही है क्या कांग्रेस? और भी सूची होगा। बीजेपी लोग सोचे नहीं हैं कि 15 साल के जो गढ़ को हमने दहा करके आज हम विधायक दिए हैं, और यहाँ तो सांसद बड़े मंत्री तक के बीजेपी के लोग जो नगर पंचायत में आए, लेकिन आखिरकार मेरे पास अभी 4 पार्षद है और अध्यक्ष की कुर्सी मेरे कांग्रेस के पास है। नगर पंचायत के विकास करेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से विकास होगा, कितना विकास होगा? बहुत विकास होगा। आप आगे आगे देखते जाइए, आने वाला जो मैं तो देखूंगा ना, आप सुनिए, दिखाओगे ना। आने वाला जो समय में जो है 2038 में कांग्रेस को जो है बिंद्रा अगर मुक्त करेंगे, देवों को मुक्त करेंगे, ये सपना जो है ना उन लोगों का हम पूरा होने नहीं देंगे। क्योंकि भूपेन माझी ऐसा ब्लॉक अध्यक्ष है जो ठान लिया तो करके दिखा दिया। जो 15 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में करके दिखा दिया। आगे 2038 में भी भूपेन माझी करके दिखाने वाला है। और जो ये लोग मुक्त करना चाहते हैं तो बीजेपी का गढ़ को मैं तोड़ूंगा और कांग्रेस का गढ़ बना करके दिखाऊंगा। बीजेपी का गढ़ को तोड़ूंगा, कांग्रेस का गढ़ बनाऊंगा, ऐसा कहना है। अरुण सोनवानी जी अंतिम में उनसे बातचीत करूंगा, महामंत्री हैं, एक अंतिम में बातचीत होगी उनके साथ। आइए सोनवानी जी क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आपको ब्लॉक अध्यक्ष का दावा है, 20 बीजेपी के नेताओं ने पार्टी ज्वाइन की, क्या कहना चाहेंगे? नहीं कहा उन्होंने 20 विधायक बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो 20 लोग हमसे सदन में रहने पर थे हमारे कांग्रेस में, लेकिन हमको कोई अच्छा अवसर नहीं मिला क्योंकि विधायक जी भी थोड़ा बिजी थे उनके कार्यक्रम में। फिर आज विधायक जी का आना हुआ और उन लोग हम छोड़ दिए, तो फिर आज हम लोग ने कांग्रेस पार्टी ब्लॉक कांग्रेस समिति के द्वारा के नेतृत्व में और विधायक जी के उपस्थिति में पूरे टोटल बीजेपी से है, कट्टर बीजेपी से। कोई फर्जी सूची, कांग्रेस कोई फर्जी काम करती है ना, फर्जी सूची बनाती है ना, फर्जी परिवेश। पक्का महोदय जी? बिल्कुल पक्का, आप पता कर लीजिए, आप तो मीडिया के लोग हैं, आपको ज़्यादा पता है। तो अरुण सोनवानी जी का कहना है कि कांग्रेस फर्जी काम नहीं करती, जो सूची बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं का बना उस सूची को तैयार किया गया है। कैमरा पर्सन गंधर्व के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देवभूमि।